औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सबसे अहम है। इस वक्त फौज पे कितना प्रेशर आलमी ताकतों का बढ़ चुका है, किस तरीके से पंजाबियों को मजबूर किया जा रहा है कि वो बलोचों और पठानों के खिलाफ हथियार उठाएं और उनके खिलाफ जंग शुरू करें, मुल्क में खाना जंगी हो। इसके लिए करोड़ों डॉलर जारी किए गए हैं जो कि बलोच सरदारों के और माहम बलोच के और पीटीआई वालों के अकाउंटों में मुंतकिल हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा जरिया बनता है पीटीआई की तरफ से शहबाज गिल, फवाद चौधरी, उसका भाई जजों को खरीदने में मुलव्वस है, जजों तक पहुंचाने में वो डॉलर। उसके बाद फिर खैर खुल के इस पे बात होगी, सब तफसीलात मुकम्मल तौर पे दूंगा आज इंशाल्लाह। उसके बाद दिमाग के पर्दे खोल के रखें। सबसे पहले पंजाबियों से अपील करूंगा, सब्र और तहम्मुल का दामन ना छोड़ें। अपनी मुल्क की खातर, अपनी कौम की खातर। उसके बाद तफसील से गद्दारों का भी बताऊंगा, एक एक गद्दार का नाम लेके बताऊंगा। फौज पे कितना प्रेशर है, आर्मी चीफ पे कितना प्रेशर बढ़ चुका है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ पे कितना, शहबाज शरीफ पे कितना प्रेशर बढ़ चुका है। वो कैंसर का मरीज भी है, उसका इलाज चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब पे कितना प्रेशर बढ़ चुका है, बलोचिस्तान के वज़ीर आला पे कितना प्रेशर बढ़ चुका है। एक प्रेशर अगर किसी पे नहीं है तो वो केपीके के गंडापुर पे प्रेशर कोई नहीं है, क्योंकि वो टुंड रहता है हर वक्त, उसको प्रेशर की परवाह ही नहीं होती है। उसको ना मुल्क की परवाह है, ना अवाम की परवाह है, ना प्रेशर की परवाह है। वो टुंड बंदा है, टुंड बंदे का कोई भरोसा नहीं होता है। तो तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक अपील है बस, कि देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, पूरी वीडियोस को देखा करें, स्किप ना किया करें। 10-15 मिनट की वीडियोस होती है, पहले मैं घंटे की बनाता था, अब मैंने कम कर दिया कि लोग बोर हो जाते थे। तो कोशिश किया करें वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें, और वीडियोस को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और जो इश्तिहारात चलते हैं उनको भी देख लिया करें, 8-10 सेकंड गुजरते हुए पता भी नहीं चलता है, वही इनकम का जरिया होते हैं, उनको स्किप ना किया करें। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। देखें, पूरी दुनिया से आलमी ताकतों ने इस वक्त मुसलमानों का सफाया कर दिया है। ये जाहिल कौम नहीं समझ रही है, इनको गलत गाइड किया जा रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमान सबसे ज़्यादा अक्सरियत में है, और कितनी बदकिस्मती की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इनका एक कोई मुल्क भी मुस्तकिल मेंबर नहीं है। मतलब इनके पास वीटो की पावर किसी मुल्क के पास भी नहीं है इस्लामी मुबालक में। तो फिर क्यों घुसे हुए भाई, उनके चमचागिरी करने के लिए उनके नीचे घुसे हुए। और सबसे बड़े गद्दार भी मुसलमानों के अंदर ही मौजूद है। ये उर्दन का मौजूदा हुक्मरान अपने बाप को कत्ल करके सदर बन के, वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है, हुकूमत बना के बैठा हुआ है, शाह हुसैन को कत्ल करके।
یہ سب سے بڑا غدار ہے، اسرائیل کا سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے، عالمی طاقتوں کا سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جناب کہ یہ ہے سعودیہ، پھر قطر، پھر دبئی، یہ سب جتنے بھی ممالک ہیں نا، یہ سب ٹاؤٹ ہیں ان کے۔ شام میں جو حکومت تھی نا، وہ ان کی ٹاؤٹ نہیں تھی، انوار السادات کی۔ حالانکہ میں سنی ہوں، لیکن میں آفرین ہے اس پہ کہ وہ ٹاؤٹ نہیں بنا اسرائیل کا۔ اسی طرح عربوں میں وہ واحد ملک تھا جو کہ اس کا ٹاؤٹ نہیں بنا تھا، یا پھر یمن ہے جو کہ اس کا ٹاؤٹ نہیں بنا ہے، بس۔ ترکی بھی ہے، اس کا ٹاؤٹ نہیں بنا ہے، ایران بھی اس کا ٹاؤٹ نہیں بنا ہے، پاکستان تو سب سے بڑا اس کا دشمن تصور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے صرف مجھے خطرہ ہے تو افواج پاکستان سے ہے، اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے، ہاں ایک بات بھول گیا ہوں، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور نئے آنے والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے کل سبسکرائب کیا چینل کو، اور گروپوں میں ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ ایک سے ایک ٹاؤٹ انہوں نے خریدا ہوا۔ چند ایک ممالک ہی ہیں جو کہ ان کے ٹاؤٹ نہیں ہے عالمی طاقتوں کے، ان میں پاکستان نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ ترکی ہے، نمبر 3 پہ ایران ہے، نمبر 4 پہ یمن ہے۔ لیکن اس وقت تاریخ گواہ رہے گی اس چیز کی کہ یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس نے ناکو چنے چبوا دیے ہیں اسرائیل کے۔ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو بے بس ہیں، ہم قرضے میں دبے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا ملک اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک طرف کھائی ہے، دوسری طرف دریا ہے، ادھر جاتا ہے تو دریا میں گرتا ہے، ادھر جاتا ہے تو کھائی میں گرتا ہے۔ ہم تو خود کشمکش میں اپنے ملک کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ نے کامیابی دے دی ہے، آگے بھی انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا، اور یہ ملک انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے اس کا۔ دیکھیں اس کا ایک بازو کاٹ کے، مشرق کی بازو کاٹ کے الگ کر دیا گیا تھا، اب وہ پھر جڑ گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے نا، وہ اسی طرح اس ملک کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے، اس فوج کی بھی، پاک فوج کی حفاظت بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ باقی کسر کوئی نہیں دشمنوں نے، یہ ان غداروں ٹاؤٹوں نے چھوڑی ہے جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے جو غدار ترین پارٹی ہے، جو ملک کی وفادار ہرگز نہیں ہے۔ اگر ملک کی وفادار ہوتی تو یہ جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں آئی تھی اسرائیل کے خلاف، اس کی مخالفت کیوں کی انہوں نے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، پوری پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی۔ اب کوئی یوں تھوڑا مجھے بتائے نا کیوں مخالفت کی تھی؟ عمران خان نے ان دہشت گردوں کو جو جہنم واصل ہوئے ہیں، جنہوں نے ٹرین میں لوگوں کو، ناحق مسافروں کو روزے کی حالت میں شہید کیا، ان کی حمایت عمران نے کیوں کی؟ کیونکہ اس کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے جو اس کے اسپانسر ہیں نا، وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں، وہ ان کے کہنے پہ یہ کر رہا ہے سب کچھ۔ تو اس کے بعد ماہم بلوچ نے ان کی حمایت کی ہے، ماہم بلوچ نے احتجاج کیا ہے کل کہ ہمیں ان کی لاشیں دکھائی جائیں، کہ ان میں وہ لوگ تو نہیں شامل ہیں کہ جو مسنگ پرسن ہے، وہی لوگ شامل ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی گھروں سے بھاگ جاتے ہیں نا مسنگ، جن کے وہ گھر والے شور ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ نے اٹھا لیے، گورنمنٹ نے نہیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ روزے کی حالت میں گورنمنٹ کیوں اٹھائے گی؟ گورنمنٹ صرف غداروں کو پورے ثبوت ملنے کے بعد اٹھاتی ہے جا کے، اور یہ گورنمنٹ کا اختیار بھی ہے۔ یہ ٹاؤٹ ججوں کو کیا پتا جنہوں نے کبھی قانون پڑھا ہی نہیں، قانون سیکھا ہی نہیں؟ بلائیں نا مجھے، میں روزانہ ان کے خلاف باتیں کرتا ہوں، بلائیں نا مجھے، میں انہیں نانی یاد کروا دوں گا انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو رات قبر میں باہر ہونی نہیں ہے تو پھر ڈرنا کیا؟ موت سے میں نہیں ڈرتا ہوں، میرے جیسے لاکھوں اس ملک پہ قربان، اس دین پہ قربان۔ تو دیکھیں کس طریقے سے
पंजाबियों को बेबस किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, बसों से उतार उतार के शनाख्ती कार्ड देख देख के उनको शहीद किया जा रहा है। और ये गद्दार माहम बलोच और ये गद्दार सरदार उनकी उन दहशत गर्दों की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि वो इनके ही बंदे हैं। ये उनको असला देने वाले यही लोग हैं, उनको यहाँ तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं। बलोच तो इतने वफादार हैं मुल्क के, यकीन जानिए 90% बलोच इस वक्त भी पाकिस्तान के हक में है। और ये क्या करते हैं, ये जो मीडिया पे दहशतगर्दी, ये भी दहशतगर्दी है, ये जो मीडिया पे की जा रही है, इसमें पीटीआई का मीडिया पूरी तरह मुलव्वस है। और ये सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है और गद्दार लोगों का टोला है। ये एक एक बंदा, जो 2 बंदे इस्लामाबाद से पकड़े गए हैं ना, एक एक बंदा 50-50 हजार मैसेज कर रहा था मुख्तलिफ शहरों के नाम से, मुख्तलिफ लोगों के नाम से कि हम आज़ाद बलोचिस्तान चाहते हैं। क्या कि साबित कर रहे थे कि भाई बलोच खिलाफ है। नहीं है बलोच खिलाफ मुल्क के, बलोच 90% मुल्क के वफादार हैं, फौज के वफादार हैं। 10% हैं जो बहकावे में आ गए हैं, लालच में आ गए हैं इन बलोच सरदारों के, जो कि करोड़ों रुपया लेके दुबई में मकान बना के याशी की जिंदगियां गुजार रहे हैं। या माहम बलोच जैसी गद्दार औरतें जो कि अपने 70 अरब रुपया, सिर्फ 70 अरब डॉलर इसके सिर्फ एक अकाउंट में पकड़ा गया था। उसके बाद फिर इसने अकाउंट में पैसे रखना ही छोड़ दिए, घर में एक तिजोरी बना ली, उसमें रख रही है और वहीं से आगे सप्लाई दे रही है, लोगों को खरीद रही है। लोगों को ये जो कल इसने जो औरतें मिसिंग पर्सन के घर वाले फैमिलियां बना के पेश की थी, वो सब की सब किराए पे लाई गई थी। उनको हजार डॉलर दिया गया, फी बंदा $1000 पाकिस्तानी 70-80 हज़ार रुपया बन जाता है। हो सकता है लाख से भी ऊपर बन जाए, क्योंकि मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, अंदाजा से ही बता रहा हूं। तो ये उनको चंद घंटों के लिए हजार डॉलर दे के लाया गया था, क्या आलमी मीडिया पे शो करने के लिए कि भाई हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये देखें हमने अवाम को इकट्ठा कर लिया है। तो फिर भी चंद एक ही औरतें थी, चंद 100 कर लें, चले हजारों में नहीं थी, चंद 100 कर लें। ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है कि लोगों को शऊर आ रहा है आस्ता आस्ता। कुछ जो है ना, हमारा अल्लाह का शुक्र है कि चंद एक टाउट है, बाकी अक्सरियत जो है ना मुल्क के वफादार साफियों की है। ये अरशाद पट्टी जैसा गद्दार बंदा और अहमद मीर जैसा गद्दार बंदा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ इस मुल्क में। शहबाज गिल, आदल राजा, मेहदी, ये सब गद्दारों का टोला है। ये सहाफत के नाम पे दब्बा है, साफी नहीं है। ये इमरान नज़ीर, इमरान रियाज, वो भी साफी नहीं है, सहाफत के नाम पे दब्बा है। वो टाउट है, आलमी ताकतों का गद्दार वतन है। और डांस उसकी मैंने देखी है, गूगल पे आप लोग भी देख लें, नशे में धुत होके डांस कर रहा है, मरदूत बदवाया हुआ है। इसका बाप बच्चों के स्कूल में कैंटीन पे पकोड़े, समोसे और चिप्स वगैरह बना के बेचा करता था। ये खरबों का मालिक बन गया, फैक्ट्रियों कारखानों का मालिक बन गया। कहाँ से आया ये पैसा? ये पैसा पाकिस्तान का लूटा गया, इमरान खान ने लूट मार में, इसमें मौलाना तारक जमील भी शामिल है। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, इसमें बड़े बड़े आलम भी शामिल हैं, आलमी ताकतों के ट्राउट हैं। और इसमें हर पार्टी के अंदर इनके गद्दार मौजूद है। नून लीग में भी गद्दार मौजूद है। वो एक तो मेरा अभी जहन में नाम नहीं आ रहा है, बहरहाल खुल के अवाम के सामने इंशाल्लाह मैं इनके नाम लाऊंगा, जो नून लीग में भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी में ज्यादा मौजूद हैं, और पीटीआई पूरी की पूरी उनकी गद्दारों पे ही मुश्तमिल है। नून लीग में भी हैं लेकिन कम है तादाद में। इसी तरह जमात इस्लामी पूरी की पूरी आलमी ताकतों की टाउट है, एजेंट है उनकी। MQM वो नहीं है। MQM ने अब अल्ताफ हुसैन जरूर है, बाकी नहीं है। बाकी वो मुल्क के वफादार हैं, क्योंकि जो है मैं पूरी तहकीक करके सबूतों के साथ बता रहा हूं, वो नहीं है।
उसके बाद वो मुल्क के वफादार हैं, क्योंकि उनके बड़ों आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये यूथ हड़कों बताए ना, उनमें से किसने, ये तो अंग्रेजों के कुत्ते न लाने वाले हैं। शाह महमूद कुरैशी का वालिद क्या था? अंग्रेजों का टाउट था, चुन चुन के मुसलमानों को मरवाने वाला था। ये सब के सब इनके बाप दादा टाउट थे, अंग्रेजों को कुत्ते न लाने वाले थे उनके। तो इनका मंसूबा, आलमी ताकतों का मंसूबा, खरबों डॉलर जारी हो गए हैं कि जजों को खरीदा जाएगा, वकीलों को खरीदा जाएगा, उनको जजों से फैसले लिए जाएंगे, वकीलों से हंगामा आराई करवाई जाएगी, और उसके बाद फिर ये अवाम को बाहर निकाला जाएगा। अवाम अब बाशऊर है, इंशाअल्लाह नहीं निकलेगी अपनी फौज के खिलाफ। हाँ, अपने बच्चों पे नज़र रखें। ये जो नौजवान नस्ल है, इनको ऐसी गलीज गंदी नस्ल में इमरान खान ने तब्दील कर दिया है कि वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं। जब फंस जाते हैं तो फिर रोना शुरू कर देते हैं, इतने बुज़दिल हैं। वैसे बढ़ के इनकी सुनो तो वो कहते हैं जी हमसे बड़ा बहादुर तो कोई अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तो ये अब मजबूर किया जा रहा है। देखिए, हर घर में पंजाब में बहुत सी लाशें आ चुकी हैं बलोचिस्तान से। जो अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बलोच मौजूद है पंजाब में, पठान सबसे ज़्यादा कारोबारों पे काबज हुए बैठे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई जाओ KPK में, वहाँ जाके वो कारोबार करो, या बलोचिस्तान में जाओ वहाँ जाके कारोबार करो। हमने तो दोनों को सीने से लगाया हुआ है और आगे भी लगाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि पंजाबी का दिल इतना होता है, इनका दिल इतना है। मैंने अक्सर ये देखी, और सबसे बड़ी गद्दार अगर कोई कौम है तो वो कश्मीरी हैं। इसीलिए कश्मीरी ये अपने बाप के भी नहीं बनते, अपने भाई के भी नहीं बनते हैं। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं कि इनसे कुछ भी नहीं होता है। ये अपने सके भाई पे जाके जादू करवा के आ जाते हैं, इनकी बीवियां करवा के आ जाती हैं, ये अपने भाई की बेटियों पे बंदिश लगवा देते हैं। वो घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। ये वो कौम है। किसी को तरक्की करते हुए, आप चाहे वो सक्का भाई क्यों ना हो, कश्मीरी कभी नहीं देख सकता है। वो उस पर जाके जादू करवा देगा, या उसको उस पर दिल में बुग़्ज़ रखेगा। ये वो कौम है। सच हमेशा कड़वा होता है, मैं सच बोलता रहता हूं, इसलिए मेरे साथ अक्सर लोग नाराज रहते हैं। लेकिन झूठ में मिठास जरूर है, लेकिन मुस्तकिल नुकसान है। सच में कड़वाहट जरूर है, सच कड़वा होता है, लेकिन मुस्तकिल में इससे नफा होता है, फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। तो मेरी आप सबसे अपील है, कश्मीरियों से भी, बलोचों से भी, पठानों से भी, खुदारा इस वक्त हमारी फौज जितना प्रेशर बर्दाश्त कर रही है, एक तो वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, ऊपर से उन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि भाई वो धमाके करवा रहे हैं। माम बलोच ने कल इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, एक जाली वीडियो बनाई गई, उस पर पूरी तहकीक हुई है, उस बंदे का दूर दूर तक फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। कि भाई वो आके कहता है जी मैं पहले फौज में था, फिर मुझसे पठानों को उठवाया जाता था, बलोचों को उठवाया जाता था, उनको मरवाया जाता था, मैंने 20-25 मारे हैं, उसके बाद फिर मैंने रिज़ाइन दे दिया, मैंने छोड़ दिया फौज। ये क्या है कि जाली वीडियोस बनाने का मकसद ये था कि फौज के अंदर से बगावत की वो चिंगारी उठे। नहीं उठेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह मदद कर रहा है। वो पूरी तहकीक हो गई है। वो एक गलीज गंदा साफी भी गिरफ्तार हो गया है। इनकी हिमायत में जो साफी निकले बाहर ना, तो मैं तो कहता हूं उनको सबसे पहले लित्रोल की जाए, उनको जूते मारे जाए कि वो एक गद्दार के लिए बाहर निकलेंगे। ये जितने भी गद्दार साफी हैं, इनके लिए जो बाहर निकलेगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे सीनियर साफी हूं, मैं उनके खिलाफ निकलूंगा। मैं उन साफियों के खिलाफ निकलूंगा जो इनकी गद्दारों की हिमायत में निकलेंगे। चाहे वो गद्दार साफी है, चाहे जज है, चाहे वकील है, चाहे फौज में से किसी का जनरल के ओहदे पे है, ब्रिगेडियर के ओहदे पे है, मेजर के ओहदे पे है, या सियासतदान है, किसी पार्टी का सरबराह है, मुल्क का सरबराह है। कोई भी गद्दार जो होगा ना, वो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। सबको लटकाओगे तो मुल्क बचेगा। अगर मुल्क बचाना है तो
चंद मुट्ठी भर गद्दारों को लटकाना पड़ेगा, इनकी नस्लों को भी लटकाना पड़ेगा, निशाने इबरत बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा मुल्क बचेगा। ये जो नफरत की चिंगारी फैलाई जा रही है ना, फौज जिस वक्त अपना पेश कुर्बानियां दे रही है, अपनी जानें दे रही है, और उन्हीं पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई वो धमाके करवा रहे। वो क्यों धमाके करवाएंगे? वो अपने लोगों को क्यों मरवाएंगे? ये समझो इसको, ये जो मुसलमान हैं ये नहीं है, ये काफर हैं, ये आलमी ताकतों के एजेंट हैं। ये जो मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, नमाजियों पे हमला कर रहे हैं, और ये जो अगर कह रहे हैं ना वो उसमें भी फौज मुलव्वस थी, वो जो जाफर एक्सप्रेस में रेलगाड़ियां हुआ करवाने में, तो वो जो शहीद के नाम है, वो जो लोग शहीद हुए हैं उनका ताल्लुक तो फौज से था। जितने भी शहीद हुए हैं वो सब के सब सिविलियन, तो एक भी नहीं था। वो तकरीबन 35-36 के करीब है उनकी तादाद। वो सब के सब फौज से ताल्लुक रखते हैं, और जो मारे गए हैं वो सब के सब हम बलोच के साथी हैं, ये बलोच सरदारों के साथी हैं, तो फौज से उनका ताल्लुक कहां से हो गया? फिर ये कौम यूथड़ को बेवकूफ बना सकते हो, मेरे जैसे बंदे को नहीं, या आम लोगों को नहीं, जो जिनके दिमाग में अल्लाह ने मगज रखा हुआ है, भूसा नहीं भरा हुआ है, वो जरूर सोचेंगे। और मेरी इस वीडियोस को गौर से सुने, देखें, बार बार देखें, ग्रुपों में शेयर करें, ताकि हम अपने मुल्क को बचा सकें। हमारा मुल्क इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है, और हमारी फौज इस वक्त चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है उसको। अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रेशर बर्दाश्त कर रही है, इंडिया की तरफ से भी प्रेशर बर्दाश्त कर रही है, अंदरूनी मुल्क ये गंडापुर जैसे गद्दार भी प्रेशर डाल रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। तेरा बाप भी करने देगा तो तू क्या चीज है कि नहीं करने देगा? रियासत का अभी तूने ताकत देखी नहीं है कि रियासत की ताकत क्या होती है। अभी चंद दिनों की बात है, तू वो एक 2 कौड़ी का बंदा बन के तो जिंदगी गुजारेगा, तुझे हटा दिया जाएगा इस सौदे से। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है, इसी तरह जिंदगी और मौत भी मेरे रब के अख्तियार में है। जब तक मेरी जिंदगी बाकी है मुझे कोई उंगली भी नहीं लगा सकता है। जिस दिन मेरी जिंदगी एंड हो गई तो मैं एक पत्थर से भी ठोकर लगेगी, सर जाके जमीन पे लगेगा, खत्म। या क्या होगा? हल्का सा दिल में दर्द होगा, क्या हुआ जी? दिल का दौरा पड़ा बाबा जी ऊपर। फिर डरना क्या? जाना जो है तो फिर अल्लाह की राह में लड़के जाओ ना, अल्लाह की राह में लड़ो, जहाद करो इन काफरों के साथ, जहाद करो इन यहूदियों के साथ, जहाद करो इन आलमी ताकतों के साथ जो हमारे मुल्क के खिलाफ हैं। अपनी फौज के खिलाफ ना लड़ो, अपनी फौज का साथ दो, अपने मुल्क का साथ दो, अपनी एजेंसियों का साथ दो, अपनी हुकूमत का साथ दो। और जो इनका साथ नहीं देगा वो गद्दार वतन होगा। इस वक्त बेसाब प्रेशर गवर्नमेंट पे भी है। मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और आर्मी चीफ को, और पाक आर्मी को, और अफवाज पाकिस्तान को, चाहे वो नेवी का चीफ है, चाहे एयरफोर्स का चीफ है। इस वक्त सब प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं। सबको अल्लाह ताला साबित कदम रखे, सबकी अल्लाह गैब से मदद करे, सबके लिए अल्लाह आसानियां पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ दुआ करते हैं 1 मिनट की, उसके बाद मैं एहतताम पज़ीर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा शरीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, सैयद आफत सैयद आसम मनीर साहब की हिफाजत फरमा, उनकी फैमिली की हिफाजत फरमा, और पाकिस्तान की तमाम खुफिया एजेंसियों की हिफाजत फरमा, फ़ौज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, और मुल्क के जो वफादार हैं उनकी हिफाजत फरमा, उनको आगे आने में गैब से मदद फरमा। जितने भी गद्दार हैं, चाहे वो फौज के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, चाहे हुकूमतों में बैठे हुए हैं, चाहे अदालतों में बैठे हुए हैं, जितने भी गद्दार हैं, गद्दार वतन है, आलमी ताकतों के ट्राउट हैं, आलमी ताकतों के एजेंट हैं, इनको या बारी ताला या तो इनको वापस दीन की तरफ लाने में गैब से मदद फरमा। नहीं, अगर ये
اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر نہیں ہو سکتی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو نشان عبرت بنا دے، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی نشان عبرت بنا دے، اور جتنے بھی غدار وطن ہیں ان سب کو نشان عبرت بنا دے، اور وفاداروں کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیوں کے قابل ہیں، شادیاں رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، اور باقی پوری دنیا میں جتنی بھی بچیاں سب میری بچیاں، چاہے جس بھی مذہب سے ہیں، یا اللہ سب کے نصیب اچھے کر دے، اور یا اللہ جو بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہمیں اس عشرے میں دن رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنا دے، اور جو بے بس لاچار مجبور ہے ان کی بے بسی دور فرما، لاچاری دور فرما، پریشانی دور فرما، جو بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرما، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کو پانچوں وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور روز قیامت ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔